एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश था। उसने अपनी 7 बेटियों को तलब किया और कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसका जवाब मुझे पसंद आया उसे मनचाहा इनाम दूंगा। तुम सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और बारी बारी बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 6 बेटियों ने एक जबान होकर कहा, अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाते हैं और आप ही का अता करदा पहनते हैं। हमारी ये तमाम शान व शौकत आप ही के दम कदम से है। ये सुनकर बादशाह निहाल हो गया और सबको उनकी पसंद के कीमती तोहफे दिए। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने बड़ी आजजी मगर इस्तिकामत से कहा, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ, यही मेरा नसीब है। ये सुनते ही बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा, ए बदबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने तहम्मुल से जवाब दिया, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे तपते हुए जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात और शाही लिबास वापस ले लिए गए और उसे खस्ता हाल कपड़ों में किसी साजवाव सामान के बगैर जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। शहजादी इस हाल में भी पुरसुकून थी और उसे अल्लाह की जात पर कामिल यकीन था कि जो रिस्क इसके नसीब में लिखा है वो उसे जरूर मिलेगा। सिपाही शहजादी को छोड़कर चले गए। शाम होने को थी। शहजादी ने सोचा कि रात होने से पहले कुछ लकड़ियां जुमा कर लेनी चाहिए ताकि आग जलाकर जंगली जानवरों से महफूज रहा जा सके। लकड़ियों की तलाश में इसकी नजर एक दूर उफ्तादा झोपड़ी पर पड़ी, जिसके बाहर एक बकरी बंधी थी और अंदर से किसी के खांसने की आवाज आ रही थी। शहजादी हैरान हुई कि इस वीराने में कौन हो सकता है। अंदर जाकर देखा तो एक ज़ईफ अलुमर शख्स चारपाई पर लेटा पानी पानी पुकार रहा था। शहजादी ने फौरन घड़े से पानी निकाला और बूढ़े को पिलाया, फिर झोपड़ी की सफाई सुथराई की। बूढ़े ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? शहजादी ने अपनी तमाम बप्ता सुनाई। बूढ़े ने उसे वहीं रुकने की पेशकश की और कहा, मैं शहर में काम करता हूँ, अब जा रहा हूँ और 8 दिन बाद लूटूंगा। यहाँ खाने का सामान मौजूद है और करीब ही नदी है, तुम वहीं रहो। सुबह बूढ़ा रवाना हो गया। शहजादी ने सफाई के बाद बकरी का दूध निकाला, आधा अपने लिए रखा और आधा एक बर्तन में डालकर झोपड़ी के बाहर एक कोने में रख दिया कि शायद कोई भूखा प्यासा जानवर पी ले। अगली सुबह जब शहजादी उठी तो देखा कि दूध का बर्तन खाली था और वहाँ एक निहायत नायाब और कीमती लाल याकूत पड़ा था। जमीन पर सांप के निशानात देखकर शहजादी समझ गई कि इसने बचपन में सुना था कि जब कोई नायाब सांप खुश होता है तो बेशकीमत लाल उगलता है। इसने वो लाल उठाकर संभाल लिया। 7 दिन तक यही सिलसिला जारी रहा और शहजादी के पास 7 कीमती लाल जुमा हो गए। जब बूढ़ा वापस आया तो शहजादी ने उसे सारा किस्सा सुनाया और 3 लाल उसे देकर कहा, शहर जाकर इन्हें बेच दे और अपने साथ माहिर मेमार और मजदूर लेकर आएं ताकि यहाँ एक महल तामीर किया जा सके। बाकी 4 लाल शहजादी ने माला बनाकर गले में पहन लिए। कुछ ही महीनों में जंगल के बीचों बीच एक आलीशान महल तैयार हो गया, जहाँ शहजादी और वो बूढ़ा रहने लगे। शहजादी ने वहाँ लकड़ी की बड़ी फैक्ट्री लगाई जिससे सैकड़ों गरीबों का चौलाहा जलने लगा। देखते ही देखते वो जंगल एक शहर में बदल गया और हर तरफ शहजादी की सखावत के चर्चे होने लगे। जब ये खबर बादशाह तक पहुंची तो वो इश्तियाक में वहाँ आने को तैयार हो गया। शहजादी ने पैगाम भेजा कि वो बादशाह सलामत का इस्तकबाल उसी सूरत में करेगी अगर वो अपनी तमाम बेटियों के हमराह तशरीफ लाए। बादशाह अपनी बेटियों के साथ वहाँ पहुंचा। शहजादी ने नकाब ओढ़कर उनका इस्तकबाल किया और उनके लिए 7 रंग के लजीज खाने पेश किए। हर खाने के साथ शहजादी ने उसी रंग का लिबास और जेवर जेब तन किया। महल की शान व शौकत देखकर बादशाह दंग रह गया। आखिरकार उसने कहा, ए नेक बखत खातून, तुम मेरी बेटियों जैसी हो, तुमने हमें इतनी इज्जत दी, मगर ये पर्दा क्यों? शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बादशाह सलामत, मैं अभी हाजिर होती हूँ। थोड़ी देर बाद सबने देखा कि एक लड़की खस्ता हाल कपड़ों में उनकी तरफ आ रही है। बादशाह ने गौर से देखा तो हैरान रह गया कि ये तो वही छोटी बेटी है जिसे वो जंगल में मरने के लिए छोड़ गया था। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, बेटी, मैं तुम्हें यहाँ से वापस ले जाऊंगा, चाहे इसके बदले मुझे अपनी पूरी सल्तनत ही क्यों ना देनी पड़े। शहजादी ने नरमी से जवाब दिया, नहीं अब्बा हुजूर, मैं वही बेटी हूँ जिसने कहा था कि मैं अल्लाह का दिया खाती और अपने नसीब का पहनती हूँ। उसी अल्लाह ने मुझे उजाड़ जंगल में वो मकाम अता किया कि आज मैं आपसे भी ज्यादा खुशहाल हूँ। फिर इसने अपनी आप खाला सुनाई और गले की माला दिखाई जिसमें वो लाल जुड़े थे। ये देखकर बाकी 6 बहनें रश्क करने लगी और दिल ही दिल में सोचने लगी कि काश इन्होंने भी अल्लाह पर तवक्कल किया होता। InfoZip